नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ म्यूटेशन करा लेने से किसी प्रॉपर्टी के अंदर हमारा मालिकाना हक बन जाता है, यानी हम उसके ओनर हो जाते हैं या नहीं, या फिर हमें कुछ और भी करना पड़ेगा जिससे हम उस प्रॉपर्टी के यानी संपत्ति के मालिक बनते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि क्या सिर्फ म्यूटेशन ही काफ़ी है या हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। देखिए, आप प्रॉपर्टी के मालिक कैसे बनते हैं। पहला, अगर आपने सेल डीड यानी प्रॉपर्टी खरीदी है किसी से पैसे दे के, मतलब अमाउंट दे के कुछ, तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। दूसरा है कि अगर आपको कोई गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिलती है, यानी गिफ्ट डीड के द्वारा, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, तो भी आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। इन दोनों को लेने के बाद, मतलब सेल डीड या अगर आपके पास गिफ्ट डीड है, उसके बेसिस पे आप प्रॉपर्टी में म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आई विल, यानी विल में जब वसीयत में आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, विल मिलते ही वो पहला काम करते हैं, वो सोचते हैं कि म्यूटेशन करा लेते हैं, इससे हम उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे, मतलब हमारा काम खत्म। हमने म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर दिया, हमारा नाम चढ़ गया गवर्नमेंट के लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में और हम मालिक बन गए। ये बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ म्यूटेशन करा लेने से आप उस संपत्ति के मालिक नहीं बनते। और सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं बहुत सारी अपनी जजमेंट्स में ये साफ कहा है कि जो म्यूटेशन है उसका पर्पस सिर्फ यही है, मतलब उसका फ़ायदा सिर्फ यही है कि आप लैंड रेवेन्यू, मतलब हाउस टैक्स वगैरह पे करने के लिए एक आपको राइट मिल जाता है। आप उससे हाउस टैक्स पे कर सकते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। यानी फिस्कल पॉलिसी के लिए ही है, सिर्फ आपको मालिकाना हक नहीं देता वो। सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट जो 2021 में उसमें उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया। जजमेंट का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इससे भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट में ये दोहराया है। एक बार फिर 2021 में इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही कहा कि जो म्यूटेशन है वो किसी भी संपत्ति के ऊपर मालिकाना हक नहीं देता। उसका पर्पस सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के लिए ही है, यानी कि लैंड रेवेन्यूज में सिर्फ हाउस टैक्स पे करने के लिए, बिजली का बिल अप्लाई करने के लिए, इन चीज़ों के लिए म्यूटेशन का पर्पस आता है। ओनरशिप के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि सेल डीड और गिफ्ट डीड में तो डायरेक्ट आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है। विल अगर आपके पास है, विल के थ्रू आपको कोई संपत्ति मिलती है, तो आपको विल के बेसिस पे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके जो टाइटल है वो ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। यानी कि जो संपत्ति है उसका जो टाइटल है वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए, रिकॉर्ड में आपके नाम उस प्रॉपर्टी पे चढ़ जाए। उसके लिए आपको सब रजिस्ट्रार के सामने अप्लाई करना पड़ेगा। अगर विल के ऊपर कोई डिस्प्यूट है, यानी मतलब अगर कोई और लीगल हेयर है और वो दावा करता है कि ये विल की गई थी, ये बोगस है, फेक है, तो उस केस में आप सब रजिस्ट्रार आपकी जो संपत्ति है उसको शायद ट्रांसफ़र करने से मना कर दे, या अगर कोई आप पे उसकी विल के अगेंस्ट दावा फाइल कर दे, तो फिर तो उस केस में आपको कोर्ट से ही डिग्री लेके फिर जैसा कोर्ट का जो फैसला रहेगा उसके बेसिस पे आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब आता है इसके बाद, मान लीजिए विल भी नहीं है और प्रॉपर्टी आपने इनहेरिटेंस में ली है, मतलब कि डेथ के बाद किसी के, जैसे फादर की प्रॉपर्टी, फादर के डेथ के बाद उसके प्रॉपर्टी आती है, तो उस केस में क्या करना है। देखिए, अगर आपका उस लोगों का आपस में कोई सेटलमेंट हो गया है, जैसे फैमिली सेटलमेंट की अपना हिस्सा बांट लेते हैं, अगर ऐसा हो गया है तो उस फैमिली सेटलमेंट के बेसिस पे लीगल हेयर के सर्टिफिकेट जो इशू होता है एसडीएम ऑफिस से, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना वो फैमिली सेटलमेंट के साथ। अगर फैमिली सेटलमेंट नहीं हुआ तो आप पार्टीशन सूट फिर फाइल करेंगे और फिर जैसा कोर्ट का फैसला रहेगा उसके बेसिस पे आप सब रजिस्ट्रार के सामने अपना जो टाइटल है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। और अगर या फिर कोई अगर रिलिंक्विशमेंट डीड आपके फेवर में, मतलब कोई और लीगल हेयर किसी का भाई या बहन अपने दूसरे भाई के फेवर में अपना राइट जो है त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार तू रख ले, मैं ये प्रॉपर्टी नहीं रख रहा, ये तू रख ले,
तो वो रिलिक्विडेशन डीड के बेसिस पे और डेथ सर्टिफिकेट और अपना लीगल हेयर का जो सर्टिफिकेट जो इशू होता है, या फिर कोर्ट से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके लेटर ऑफ एडमिशन के बेसिस पे भी वो प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोटा मोटी कहने का मेरा मतलब ये है कि सिर्फ म्यूटेट करा लेने से आप मालिक नहीं बन जाते। इसलिए सेल डीड गिफ्ट डीड है तो कोई चिंता नहीं, आप इसके विषय में आप सीधा म्यूटेशन कराइए। लेकिन अगर विल है या फिर आपने इनहेरिट की है डेथ के बाद प्रॉपर्टी, तो पहला काम आपको करना है कि जैसे मैंने इसमें बताया कि सब रजिस्ट्रार के सामने जाके आपको प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करानी है, उसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आप उसके बेसिस पे म्यूटेशन कराइए। सिर्फ म्यूटेशन करा के बैठ जाएंगे तो फिर मत कहना कि मैंने तो म्यूटेशन करा लिया यार, मैं तो मालिक हूँ, और अब कहा जा रहा है कि मैं मालिक नहीं हूँ, पहले किसी ने बताया नहीं। देखिए इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं, और बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि म्यूटेशन कोई भी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं देता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी या कुछ आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो एक बनता ही है, और बाकी आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना।